नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल में लकड़ियां काटकर उसे गांव-गांव बेचता और जो भी पैसे उसे मिलते उसी से अपना गुजर बसर करता था। एक दिन वह लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काटने गया तो जिस पेड़ पर वह चढ़कर लकड़ी काट रहा था उसी पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। जैसे ही लकड़हारे की नज़र उस घोंसले पर पड़ी, वह चौंक पड़ा। उस घोंसले में एक चमकीली चीज़ मौजूद थी। वह लकड़हारा घोंसले के करीब गया और उस चमकीली चीज़ को हाथ में उठाया और पेड़ से नीचे उतर गया। जल्दी जल्दी उसने लकड़ियां बांधी और अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर जब लकड़हारे ने वह चमकीली चीज अपने पत्नी को दी तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, ये तो कोई अनमोल चीज जान पड़ती है। तुम इसे किसी जौहरी के पास ले जाओ। हो सकता है इसके बदले जौहरी तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दे और हमारी गरीबी दूर हो जाए। दूसरे ही दिन वह लकड़हारा उस चमकीली चीज को लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा और उस चमकीली चीज को जौहरी को देते हुए बोला, मैं इसे बेचना चाहता हूं। आप बताएं कि इसकी असली कीमत क्या हो सकती है। जौहरी ने जैसे ही उस चमकीली चीज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जौहरी कहने लगा, भाई, ये तो एक लाजवाब अनमोल हीरा है और इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें शहर के एक बहुत बड़े जौहरी का पता बता रहा हूँ। तुम इसे लेकर शहर के उसी बड़े जौहरी के पास चले जाओ। शायद वो जौहरी तुम्हें इस हीरे की असली कीमत दे सके। जौहरी की बात सुनकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अब तो हमारे गरीबी के दिन दूर ही हो जाएंगे और अब तो हमें जंगल में लकड़ियां काटकर गांव-गांव बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मेरी पत्नी भी ढेर सारा पैसा पाकर बहुत प्रसन्न होगी। अपने मन में ढेर सारे सपने सजाए वह गरीब लकड़हारा जल्दी जल्दी शहर की ओर चल दिया। शहर में जाकर जब वह अनमोल हीरा एक बहुत बड़े जौहरी को दिखाया तो वह जौहरी भी उस हीरे को देखकर दंग रह गया और कहने लगा, भाई, इस हीरे की कीमत अदा करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम एक काम करो, इस अनमोल हीरे को लेकर इस नगर के राजा के पास चले जाओ। वही इस हीरे की असली कीमत तुम्हें दे सकते हैं। फिर वह गरीब लकड़हारा उस हीरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने भी जब उस अनमोल हीरे को देखा तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि ऐसा अनमोल हीरा इस गरीब लकड़हारे के पास कहाँ से आया। फिर राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला? ये तो बहुत अनमोल हीरा है। वह गरीब लकड़हारा सच्चाई बताते हुए कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और जंगल में लकड़ियाँ काटकर गांव-गांव बेचता हूँ। एक दिन जब मैं लकड़ियाँ काटने पेड़ पर चढ़ा तो उसी पेड़ पर ये हीरा मुझे एक चिड़िया के घोंसले में पड़ा हुआ मिला। फिर राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, इस गरीब लकड़हारे को महल के अंदर रखे हुए खजाने के पास ले जाओ और इसे समझा देना कि सूर्यास्त होने तक ये जितनी रकम चाहे हमारे खजाने से अपने घर ले जा सकता है। फिर मंत्री लकड़हारे को लेकर महल के अंदर गया और महल में रखे हुए खजाने को दिखाकर
वापस आ गया। गरीब लकड़हारे ने जब कमरे में रखी हुई अपार धन दौलत को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस कमरे में खजाना रखा हुआ था उस कमरे के बगल में एक और कमरा था जिसमें तमाम खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थीं। किस्म किस्म के मीठे पकवान बड़े सलीके से टेबल के ऊपर सजा कर रखे हुए थे और टेबल के चारों तरफ शानदार कुर्सियां लगाई गई थीं। ऐसे खाने पीने वाली व्यंजनों को उस लकड़हारे ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। वह लकड़हारा सोचने लगा, क्यों न थोड़ा भोजन कर लूं, अभी तो खजाना ले जाने के लिए मेरे पास बहुत काफ़ी समय है। राजा साहब ने सूर्यास्त होने तक का समय दिया है और सूर्यास्त होने में अभी काफ़ी समय है। ये सोचकर वह गरीब लकड़हारा भोजन करने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला उसे ऐसा लगा कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो उसने जीवन में पहली बार किया है। फिर वह गरीब लकड़हारा आराम से कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। भरपेट भोजन करने के बाद जब वह उठा और कमरे के बाहर आया तभी उसे एक तीसरा कमरा दिखाई दिया जिसमें सोने के लिए आलीशान गद्दे बिछे हुए थे। सुंदर आलीशान बिछे हुए गद्दे देखकर उस गरीब लकड़हारे को आलस आने लगा। उसने फिर सोचा कि अभी तो काफ़ी समय है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर ढेर सारी दौलत लेकर अपने घर चलूँगा। ये सोचकर जब वह आराम करने के लिए गद्दे पर बैठा तो बैठते ही उसे नींद आ गई और कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सूर्यास्त हो चुका था। वह जल्दी जल्दी खजाने वाले कमरे की तरफ भागा और तभी राजा के 2 सिपाही आकर उसे पकड़ लिए और उसे लेकर राजा के पास आए। राजा ने कहा, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। अगर तुम चाहते तो इतने समय में ढेर सारी दौलत अपने घर ले जा सकते थे और जिन तुच्छ चीज़ों के लिए तुमने अपना कीमती समय बर्बाद किया है उससे कई गुना ज़्यादा अपनी दौलत से तुम खरीद सकते थे, लेकिन तुमने तुच्छ चीज़ों की लालच में आकर समय रूपी अनमोल हीरे को गंवा दिया। अब तुम्हें खाली हाथ अपने घर जाना होगा। अचानक उस गरीब लकड़हारे की चेतना में विस्फोट हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कितना बड़ा सुनहरा अवसर उसने गंवा दिया है। वह गरीब लकड़हारा राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, बस एक मौका मुझे और देने की कृपा करें। यदि मैं यहाँ से खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी बहुत नाराज होगी और मैं फिर से गरीबी के दलदल में फंसा रहूँगा। आप मेरे ऊपर दया करके सिर्फ एक मौका और दें। लेकिन राजा साहब ने उस लकड़हारे की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने उस गरीब लकड़हारे को महल के बाहर निकाल दिया। अब वह गरीब लकड़हारा हाथ मलता हुआ खाली हाथ अपने घर की ओर चल दिया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यदि आज उसने समय की कीमत को समझ लिया होता तो आज वह बहुत बड़ा धनवान आदमी होता। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में समय का कितना बड़ा महत्व है। हम भी उस लकड़हारे की तरह अपने जीवन में छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों के मोह में पड़कर समय रूपी अनमोल हीरे को गंवाते रहते हैं। और जो भी इंसान समय के महत्व को नहीं समझता वो अपने जीवन में आए हुए महान अवसरों से चूक जाता है।
जीवन की महान ऊंचाइयां उसे कभी हासिल नहीं हो पाती। इसीलिए हमें समय की कीमत को समझते हुए जीवन में आने वाले अवसरों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देने का काम करेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।